नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। प्रणाम बच्चों, प्रणाम प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? हम भी ठीक है। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ दिल्ली से पत्र पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है? यह समाचार हमें किस प्रकार मिल रहा है? हमारे सामने है, इसलिए उत्तर दे रहे हैं। देखिए, अब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो आप मुझे वह समाचार कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? या हाँ, फ़ोन करके बताएंगे आप। अच्छी बात है। आजकल के ज़माने में तो समाचार भेजने के लिए अनेक साधन हैं। हाँ, वही है, वहीं पर आ रही हूँ। क्या क्या साधन है आप सब लोगों को मालूम है? फ़ोन है, हाँ, सभी के हाथों में फ़ोन है। आज तो पाठ भी मोबाइल में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, मगर समाचार भेजने के लिए तो अब इन दिनों में नोवेडेज अनेक साधन हैं, मगर पिछले दिनों में समाचार भेजने के लिए इस प्रकार के साधन नहीं रहते थे। तब क्या करते थे? हम पुराने फिल्मों में, सिनेमाओं में देखते रहते हैं। किस प्रकार? हाँ, वही है, पक्षी के सहायता से भेजते थे। वही पक्षी समाचार लेकर, समाचार किसको भेजना है उसके साथ जाकर देते थे। पक्षी के सहायता से समाचार पहुंचाते थे। वही है हमारे पाठ्यांश में। सभी छात्रों अपने अपने पाठ्यपुस्तक को लिए एक बार 29 पेज, पृष्ठ संख्या 29, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 निकालिए। हाँ, यहाँ पर एक चित्र है, देखिए। चित्र देखिए, अपने अपने पुस्तक खोले सब लोग। हाँ, चित्र को देखिए एक बार। क्या है चित्र में? एक पक्षी है और क्या है? कंप्यूटर है। हाँ, कंप्यूटर है और उसका स्क्रीन भी है। स्क्रीन पर तो कुछ अक्षर लिखा हुआ है, ईमेल, है ना? पक्षी के मुंह में क्या है देखिए? लेटर। हाँ, लेटर है, से पत्र कहते हैं। అవును, ఉత్తరం అంటాం కదా తెలుగులో, లెటర్. కానీ దాన్ని తెలుగులో, హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో లెటర్ అంటాం మనం. పత్ర అని అనం కదా, ఉత్తరం అని అనం కదా, లెటర్ అని అంటాం. ఇక్కడ లెటర్ ఉంది కదా, లెటరు ఎవరది? తీసుకెళ్తున్నది ఎవరు? పక్షి, कबूतर। क्या है पक्षी? कबूतर। पत्र कौन ले जा रहा है? कबूतर ले जा रही है, कबूतर ले जा रही है। और इस कंप्यूटर पर जो अक्षर लिखा हुआ है,
इस ईमेल में क्या होगा? समाचार। समाचार, हमें कुछ समाचार देना है तो आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, इस प्रकार लैंड फ़ोन रहता, इस प्रकार हम समाचार दे रहे हैं। मगर उन दिनों में क्या था? इस प्रकार पक्षी की सहायता से समाचार भेजते थे, नहीं तो मनुष्य जाकर समाचार देते थे। पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ता है? समाचार देने के लिए। समाचार देने के लिए। समाचार, समाचार किस प्रकार का समाचार हो सकता है? कुशल संबंधी, कुछ सूचना संबंधी। कुशल, सूचना, కుశల సమాచారం దే सकते हैं, సూచన సమాచారం దే सकते हैं. మనం అనుకుంటాం కదా ఏదైనా విషయం చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? మొబైల్ తీస్తున్నాం, మెసేజ్ కొడుతున్నాం, పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ కూర్చోగానే మనం ఎవరికైతే సమాచారం ఇవ్వాలో వాళ్ళకి సమాచారం చేరిపోతుంది. जो समाचार यहाँ बैठकर समाचार दे रहे हैं और हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से भी इस प्रकार समाचार देते रहते हैं. हम प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब देते हैं. इस प्रकार समाचार देते रहते हैं. मगर समाचार देते वक्त हम थोड़ा सा संकोच, हिचकिचाहट होता है. संकोच की वजह से हम समाचार नहीं दे पाते. समाचार नहीं दे पाते. तब क्या करते हैं? वह समाचार लिखकर, समाचार लिखकर, समाचार लिखकर बोल सकते हैं. बोलने में तो बोलते रहते हैं, बोलने में संकोच, बोलने में संकोच रहे तो हम लिखकर समाचार दे सकते हैं. लिखकर समाचार दे सकते हैं. कैसे लिखते हैं? एक कागज पर लिखते हैं. एक कागज पर लिखते हैं. कागज पर लिखते हैं. वह कागज पर जो समाचार लिखा जाता है उसे पत्र कहते हैं. वह क्या है? पत्र. वह क्या है? पत्र. पत्र क्यों लिखा जाता है? समाचार देने हैं तो पत्र लिखा जाता है. समाचार देने हैं तो पत्र लिखा जाता है. आजकल तो उसकी आवश्यकता भी नहीं हो रहा है. मगर जो बात नहीं बोल सकते, बोलने में संकोच रहता है तो तब हम लिखकर वह समाचार दे सकते हैं. इस प्रकार पत्र में दो प्रकार होते हैं. पत्र में एक प्रकार होता है औपचारिक पत्र. औपचारिक, औपचारिक मीन्स फॉर्मल. दूसरा है अनौपचारिक. दूसरा है अनौपचारिक, इनफॉर्मल. औपचारिक पत्र में कार्यालयी संबंधी, व्यवसाय संबंधी आवेदना पत्र इस प्रकार होते हैं. अनौपचारिक में व्यक्तिगत, अनौपचारिक में व्यक्तिगत. వ్యక్తిగత का अर्थ होता है पर्सनल. వ్యక్తిగతం అంటే మనకు సంబంధించిన వాళ్ళ కోసం మనం రాసుకునే వాటిని వ్యక్తిగత పత్ర అంటాం. औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. फॉर्मल लेटर्स सरकारी संबंधी, पाठशाला संबंधी,
व्यवसाय संबंधी, कार्यालयी संबंधी, आवेदना पत्र, संपादक के लिए पत्र, हमें कुछ होना है तो देखिए మనకేమన్నా అవసరాలు ఉంటే ఏదైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి అంటాం. అప్లికేషన్ పెట్టాలి అంటే గ్రామ పంచాయతీలోనో మున్సిపాలిటీలోనో లేకుంటే కలెక్టరేట్లోనో ఒక పత్రం రాసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని ఆవేదన పత్రం అంటాం. దాన్ని మనం ఇస్తూ ఉంటాం. అది లెటర్ రాసిస్తాం. అదే మనం ఫోన్లో అయితే మెసేజ్ చేయం కదా. అలాంటి వాటిని ఔపచారిక పత్ర అంటారు. అనౌపచారిక కుటుంబం కోసం. మరి అసలు పత్ర రాయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది? దూరంగా ఉంటాం మనం. ఇక్కడ ముఖాముఖి ఉన్నప్పుడు లెటర్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మరి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళ కోసం दूर रहने वालों को समाचार भेजने हेतु ये पत्र लिखा जाता है. दूर रहने वालों को समाचार पहुंचाने हेतु या भेजने हेतु हम पत्र लिखने की आवश्यकता होती है. पत्र लिखने की आवश्यकता होती है. तब उसमें तो टाइप्स, दो विधाएं हैं, औपचारिक और अनौपचारिक. औपचारिक पत्र तो हम छुट्टी होना है तो हम प्रधान अध्यापक जी को पत्र लिखते हैं या कक्षा अध्यापक को पत्र लिखते हैं. और कुछ मांगना है तो, कुछ आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, कलेक्टर को भी हम अपने आवेदना पत्र दे सकते हैं. कुछ मांगनी है तो भी मांगते हैं. इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं. यह अनौपचारिक में तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जैसे माता पिता और भाई बहन, नाना नानी, इस प्रकार हम अपने मित्रों को भी पत्र लिखते हैं. मित्रों को भी पत्र लिखते हैं. अपने कुशल समाचार उसे पहुंचाने हेतु, समाचार देने हेतु हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं. अनौपचारिक पत्र लिखते हैं. समझ में आया बच्चों? हाँ, पत्र इसीलिए लिखा जाता है कि दूर रहने वालों को समाचार भेजने हेतु पत्र लिखते हैं. और पत्रों की विधाएं हैं औपचारिक और अनौपचारिक. समझ में आया? हाँ, आजकल के ज़माना तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, मगर संकोच रहे तो, बोलने में संकोच रहे तो लिखकर हम समाचार दे सकते हैं. समझ में आया? हाँ. आज हमारे पाठ्यांश का नाम है दिल्ली से पत्र. दिल्ली से पत्र. यहाँ पर दिल्ली से पत्र की विधा है अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र क्योंकि यहाँ पर एक लड़का अपने నాన్నగారికే, పితాజీ అంటే నాన్నగారే, నాన్నగారికి రాస్తున్నాడు ఉత్తరం. అందుకని ఇదేంటిది, ఇది ఈ లెటర్ యొక్క టైప్ ఏంటిది ఇక్కడిది అంటే अनौपचारिक पत्र. व्यक्तिगत पत्र है. अपने पिता को एक बेटा, एक पुत्र या बेटा, अपने पिताजी को एक पुत्र या बेटा लिख रहा है. दिल्ली से पत्र. पाठ का नाम है दिल्ली से पत्र. दिल्ली से पत्र. बेटा कहाँ है और कहाँ से पत्र लिख रहा है? दिल्ली क्यों गया होगा? दिल्ली क्यों गया होगा? देखिए, दिल्ली से पत्र लिख रहा है. ఢిల్లీకి పోయి ఉండొచ్చా? పోయి. ఎందుకు పోయి ఉండొచ్చో తెలుసా? ఆ సమాచారమే మన లెటర్లో ఉంటుంది. ఆ సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే మనము అబ్బాయి అసలు ఎందుకు ఢిల్లీ వెళ్ళాడు, ఆ ఢిల్లీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎందుకు పోయిండో అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ठीक है ना बच्चों? हाँ, अपने अपने पुस्तक खोलिए और देखिए, पत्र लिखते वक्त दाएं ओर बाएं ओर हम 7वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं. स्थान या दिनांक यहाँ पर राइट साइड ऑफ द लेटर, टॉप ऑफ द
పేజ్, టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ పైన కుడివైపు మనం ఏం రాస్తాము? ఏ లెటర్ రాసేటప్పుడైనా మనం రాస్తూ ఉన్నాం కదా, లెటర్ రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తాం? అక్కడ ఏ ఊరైతే ఉంటుందో స్థాన్, స్థానము మరియు దినాంక్, స్థాన్ ఔర్ దినాంక్, స్థాన్ దినాంక్. ఓకే, మనము ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నాం? ఏ డేట్ రోజు రాస్తున్నాం. कहाँ से लिख रहे हैं? किस तारीख या किस दिनांक पर लिख रहे हैं. लेफ्ट साइड ऑफ द पेज बाएं ओर क्या होता है? यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ द पेज किसको पत्र लिख रहे हैं? ఎవరికి రాస్తున్నాం? ఎవరికి లెటర్ రాస్తున్నాం అంటే ఎవరికి రాస్తున్నాడు ఇక్కడ అబ్బాయి? మన प्रधानाध्यापक जी को लिखते वक्त यहाँ पर एक कहाँ लिखना है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, इस प्रकार संबोधन करते हैं. यहाँ पर संबोधन रहना चाहिए. अपने पिताजी को भी संबोधन करते हैं. किस प्रकार? हमारे पाठ्यांश में देखिए क्या है? पूज्य पिताजी. कहाँ से लिखा जा रहा है? सेक्टर 9A नई दिल्ली, सेक्टर 9A नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2015. देखिए दिनांक भी लिखा गया है, स्थान भी लिखा गया है. और उसके बाद देखिए पूज्य पिताजी, अपने पिताजी को, बड़ों को लिखते वक्त मान्यवर लिख सकते हैं या पूज्य लिख सकते हैं. पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम. क्या लिखा हुआ है? सादर प्रणाम. बड़ों को पत्र लिखते वक्त या दिखाई दिए तो भी हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं. उसी प्रकार एक लड़का अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है दिल्ली से, और वहाँ पर पूज्य पिताजी इस प्रकार संबोधन किया गया है. और उसको पिताजी, उसने क्या किया? अपने पिताजी को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम इस प्रकार संबोधन करके पत्र लिखना शुरू किया है. हम परसों सकुशल दिल्ली पहुँचे. पत्र क्यों भेजा रहा है? अपने कुशल समाचार या सूचना देने हेतु पत्र लिखते हैं. उसी प्रकार यहाँ पर एक बेटा अपने पिताजी को अपने कुशल समाचार भेजने हेतु, पहुँचाने हेतु पत्र लिख रहा है. वह कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं कब पहुँचा दिल्ली? परसों. परसों का अर्थ होता है परसों. परसों का अर्थ होता है మొన్నా. మొన్న లేదా ఎల్లుండి. డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే. ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. डे आफ्टर टुमारो. परसों का अर्थ होता है मुन्ना लेदा एल्लुंडी. कल का अर्थ होता है, अब सब लोगों को मालूम है, निन्ना लेदा रेपू. आज का अर्थ होता है टुडे. आज का अर्थ होता है टुडे. कल का अर्थ होता है निन्ना లేదా రేపు. నిన్న లేదా రేపు. हम परसों दिल्ली सकुशल पहुँचे. क्या समाचार दे रहा है? సెల్ ఫోన్ లేదులే వాళ్ళ దగ్గర, సెల్ ఫోన్ లేదంట పాపం, అందుకే లెటర్ రాస్తున్నాడు. हम परसों दिल्ली सकुशल पहुँच गए. हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही. यात्रा कैसी रही? यात्रा का अर्थ आप लोगों को मालूम है, जर्नी.
यात्रा का अर्थ होता है जर्नी, यात्रा का अर्थ होता है జర్నీ, ప్రయాణం, తెలుగులో అయితే ప్రయాణం. बहुत अच्छी रही. कैसी रही? बहुत अच्छी रही. हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही. अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखे. अध्यापक, हम किसके साथ गए थे? हम विहार यात्रा के लिए गए थे, अकेले नहीं गए थे. हम हमारे पाठशाला की ओर से विहार यात्रा के लिए दिल्ली गए थे, इसीलिए हमारे अध्यापकों के साथ गए थे. इसीलिए हमारे अध्यापकों ने क्या किया? हमारे बहुत ध्यान रखे. हमारे मर्जी के अनुसार नहीं जा सकते ना, हमारे अध्यापकों के सहारे, उसकी सहायता से हम विहार यात्रा के लिए दिल्ली गए थे. इसलिए वहाँ पर हमारे ध्यान रखने वाला कौन है? अध्यापक है. अध्यापकगण हमारे बहुत ध्यान रखे. यहाँ मौसम अच्छा है. दिल्ली में मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. हाँ, बहुत अच्छा है. कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले. सुबह हो गया और हम क्या किए? परसों पहुँचे और कल क्या किया? सुबह नाश्ता किए. పొద్దున్నే తిన్నాం. కరెక్టే, పొద్దున్నే తిని ఏం చేసినాం? ఢిల్లీకి సైర్ అంటే ఢిల్లీ విహారానికి బయలుదేరాం. అంటే నగర విహారానికి మేము బయలుదేరాం. सबसे पहले हमने कहाँ गए? कुतुब मीनार देखा. सबसे पहले हमने क्या देखा? चित्र देखिए. यहाँ पर मैंने एक कुतुब मीनार का चित्र लाई हूँ और आपके पाठ्य पुस्तक में भी है. यहाँ पर मैं एक चित्र लाई हूँ, देखिए कुतुब मीनार. देखिए सब लोग. हाँ, क्या है ये? कुतुब मीनार. कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार. कुतुब मीनार. क्या है ये? कुतुब मीनार. क्या है ये? कुतुब मीनार. बहुत ऊंचा है. कुतुब मीनार कैसा है? ऊंचा है. बहुत ऊंचा मीनार है. मीनार, मीनार అంటే తెలుసు కదా? పొడవైన స్తంభం లాగా ఉంటుంది కదా. कुतुब मीनार. यह बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा मीनार है. बहुत ऊंचा मीनार है. यह तो पुराना इमारत है. बहुत पुरानी, पुरानी इमारत. पुरानी, अरे पुराना अंटम. पुरानी, पुरानी इमारत. पुरानी इमारत. पुरानी पुरानी इमारत. पुरानी इमारत. क्या है ये? कुतुब मीनार है. यह कुतुब मीनार है. यह बहुत पुरानी इमारत है. पुरानी इमारत है और बहुत ऊंचा मीनार है. वाक्य ध्यान से सुनिए. कुतुब मीनार पुरानी इमारत है, बहुत ऊंचा मीनार है. देखिए बच्चों, दिल्ली तो पुराने शहर है, हमारी राजधानी है. दिल्ली क्या है? देश की राजधानी है. दिल्ली क्या है? आप सब लोगों को मालूम है, इसीलिए मैं नहीं बोली. दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है. आप सब लोगों को मालूम है ना? తెలుసు కదా. दिल्ली हमारे देश की राजधानी है. उस दिल्ली को देखने के लिए हम गए थे और सुबह उठकर नाश्ता करके सैर करने के लिए निकले. और कुतुब मीनार, पहले कहाँ गए? कुतुब मीनार गए और वह पुरानी इमारत है. बहुत ऊंचा मीनार है. बहुत ऊंचा मीनार है.
उतना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, इतना ऊंचा है। देखिए इस प्रकार देखते रह गए हम। कैसे रह गए? इस प्रकार उतना ऊंचा है, अपना सर उठाकर देखते रह गए हैं। और इस कुतुब मीनार को गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन है? प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझिए बच्चों, कुतुब मीनार के बारे में लिखिए बोले तो क्या लिखना है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, यह पुरानी इमारत है, यह ऊंचा मीनार है। इसे गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। इसकी ऊंचाई, ऊंचा मीनार है, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई मीन्स हाइट। इसकी ऊंचाई 280 फुट है। ऊंचाई कितना है? 280 ఫుట్, 280 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. అంటే చూడండి, మనమే ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకోండి, నా హైట్ ఎంత అంటే 5 అడుగులు అనమాట. మరి 280 అడుగులు అంటే 280 అంటే ఎంత ఉంటుందో ఊహించండి. అంత ఎత్తు మనం ఇలా చూడలేమనుకుంటా, మన మెడలు నొప్పిలేస్తాయి అనుకుంటా కదా. इस प्रकार सिर उठाकर देखना पड़ेगा। उतना बड़ा मीनार है, उतना बड़ा मीनार है, उतना बड़ा मीनार है। इसकी ऊंचाई 280 फुट है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियाँ मेट्लू, सीढ़ी एकवचन है, सीढ़ियाँ बहुवचन है। सीढ़ियाँ 379 सीढ़ियाँ हैं। देखिए हाइट कितना है? 280 फुट है और सीढ़ियाँ 379 सीढ़ियाँ हैं। 379 చూడండి రా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సీడియా అంటే స్టెప్స్, మెట్లు, తెలుగులో అయితే మెట్లు, అవునా? మెట్లు ఎక్కాలి. ఎన్ని మెట్లు ఎక్కాలి? 379 सीढ़ियाँ हैं और उसकी ऊंचाई 280 फुट है। मैं कल पूछे तो क्या बोलना है? कुतुब मीनार कहाँ है, किस प्रकार का इमारत है और उसकी ऊंचाई कितना है, उसे किसने बनवाया, उसे कितने सीढ़ियाँ हैं। इस प्रकार लिखिए तो कुतुब मीनार के कुछ समाचार लिखिए बोले तो इस प्रकार समाचार लिख सकते हैं। और एक चित्र आप अपने परियोजना कार्य के लिए चित्र वहाँ पर देखिए, अपने पुस्तक में छपकाना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, इसके समाचार लिखना पड़ेगा। खाली इतना लिखिए तो कुतुब मीनार के बारे में हो जाता है। परीक्षा में भी यह प्रश्न आए तो लिख सकते। खाली याद रख लेना, पुरानी इमारत दिल्ली में है, ऊंचाई कितना है, किसने बनवाया और किस वंश का राजा है और ऊंचाई कितना है, कितने सीढ़ियाँ हैं, बस उतना ही। और हमने कुतुब मीनार देखने के बाद कहाँ गए? लाल किला गए। कहाँ गए? लाल किला, लाल किला, लाल किला, हाँ, रेड फोर्ट, हाँ, लाल, लाल का अर्थ होता है रेड, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, लाल किला। उसके बाद हम कहाँ गए?
लाल किला गए। लाल किला देखे तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। लाल किला देखे तो मुझे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी के दिन लाल किला, देखिए कहाँ, यह क्या है? लाल किला है। यह क्या है? लाल किला है। ఎర్రగుందా, రెడ్ కలర్ వేసిండ్రా కాదు, ఇది అసలు లాల్ కిలా అని ఎందుకన్నారో తెలుసుకుందాం. यह तो लाल किला है. मैं तो इसे 26 जनवरी के दिन लाल किला 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन टीवी में उस पर अपना झंडा फहराया जाता है. लाल किला पर अपना भारत का झंडा फहराया जाता है. उस दिन तो हम सब लोग टेलीविज़न में देखते रहते हैं. क्या है? वह लाल किला है, वह लाल किला है. टेलीविज़न पर ही हम देखे थे, मगर हम प्रत्यक्ष रूप से लाल किला को देखे तो हम आश्चर्य से देखते रह गए. जैसा नाम वैसा किला. जैसा लाल, लाल का अर्थ होता है रेड. जैसा नाम పేరెలా అయితే ఉందో వైసా కిలా అంటే ఎర్రకోట అంటే ఎర్రగుందంట, ఎర్రకోట అంటే ఎర్రగుంది. जैसा नाम है, जैसा लाल किला है, लाल है. वह लाल पत्थर का बना हुआ है. लाल पत्थरों से लाल किला, लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से बना हुआ है. लाल पत्थर से बना हुआ लाल किला है. जैसा नाम वैसा किला है. यह किला लाल पत्थर का बना हुआ है. यह एक मजबूत और सुंदर किला है. इसे मुग़ल बादशाह इसे, इसका देखिए कुतुब मीनार को गुलाम वंश का, इसे मुग़ल वंश का राजा, मुग़ल वंश का राजा या बादशाह, मुग़ल బాద్షా బాద్షా అంటే తినేది కాదు నాన్న. బాద్షా అంటే మహారాజ్, సామ్రాట్. या मुग़ल बादशाह, देखिए मुग़ल बादशाह कौन? शाहजहां. कौन है? शाहजहां ने बनवाया. शाहजहां ने बनवाया. मुग़ल बादशाह, लाल किला किसने बनवाया? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया. यहाँ पर एक स्थान है. यह लाल किला में एक स्थान है, दीवान ए खास. दीवान ए खास, दीवान ए खास. लाल किला में एक स्थान रहता है, दीवान ए खास. उस पर लिखा जाता है, धरती का स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. స్వర్గం అంటే ఏందో తెలుసా మీకు? స్వర్గం అంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది అనుకుంటాం కదా. స్వర్గతో బహుత్ సుందర్ रहता है ना, చాలా అద్భుతంగా అందంగా ఉంటుంది అని అనుకుంటాం. అదే ఒకవేళ ధర్తీ పర్ భూమి మీద स्वर्ग है तो वह यही है, लाल किला है. धरती पर स्वर्ग है तो लाल किला है. इस प्रकार लाल किला के बारे में लिखना पड़ेगा. और उसके बाद हम कहाँ गए? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद.
लाल किला के बाद हम जामा मस्जिद गए थे। जामा मस्जिद गए थे। यह बड़ा मस्जिद है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है। जामा मस्जिद बहुत बड़ा मस्जिद है। यहाँ पर अधिक संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। अधिक संख्या में नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान के समय मुसलमान भाई अधिक संख्या में नमाज पढ़ते हैं। बहुत बड़ा मस्जिद है। देखिए यहाँ पर अधिक संख्या में है, अधिक संख्या में नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या है? पहला तो कुतुब मीनार है, दूसरा तो लाल किला है, तीसरा तो जामा मस्जिद है, तीसरा जामा मस्जिद है। और उसके बाद हम एक भवन के पास गए। और उसके बाद हम कहाँ गए? जंतर मंतर। और उसके बाद क्या है? यह तो तीसरा है और चौथा है जंतर मंतर। जंतर मंतर, यह तो भवन है, जंतर मंतर है, जंतर మంతర్. ఇక్కడ మనం తెలంగాణ కోసం నిరాహార దీక్షలు కూడా చేసాం ఇక్కడ, అవునా? जंतर मंतर, जंतर मंतर में हम क्या देखे थे? क्या देखे थे? एक घड़ी भी है। इसे किसने बनवाया? इसे किसने बनवाया? देखिए, हम भूल गए, इस जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने ही बनवाया। जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने ही बनवाया। जामा मस्जिद को भी शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां कला प्रेमी हैं, कला प्रेमी, कला प्रेमी। शाहजहां कला प्रेमी है, इसीलिए बहुत सुंदर किला बनवाया और बहुत सुंदर मस्जिद भी बनवाया। और उसके बाद हम कहाँ गए? जंतर मंतर गए। और वहाँ पर क्या है? इसे कौन बनवाए? जयपुर राजा, जयपुर राजा मिर्जा जयसिंह ने, जयपुर का राजा मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, याद रख लीजिए। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल किला को शाहजहां और जामा मस्जिद को भी शाहजहां, जंतर मंतर को जयपुर राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया। इसमें धूप घड़ी रहता है, धूप घड़ी, धूप घड़ी रहता है। धूप घड़ी, धूप का अर्थ क्या होता है? धूप, ఎండా, धूप घड़ी, धूप घड़ी, ఎండా అంటే ఆ కిరణాలు, సూర్యుకి కిరణం से समय का पता चलता है। మనం ముసలోళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఊర్లలో, అమ్మో ఎంత అయిందమ్మ టైము, నీడ గాడికి వచ్చిందిగా, 3 అయినట్టుంది, 4 అయినట్టుంది అని అంటారు కదా. అట్లనే ఆ సూర్యుడి కిరణాలతో టైమును सूचिंचेटुवंटी घड़ी उंदी अक्कड़, धूप घड़ी। हमारे देखिए हाथ को घड़ी है, मगर वहाँ पर धूप की घड़ी है। सूर्य की किरणों से क्या पता चलता है? वहाँ पर सूर्य की किरणों के आधार पर समय का पता चलता है, वह धूप घड़ी है। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद देखिए एक दरगाह है, एक दरगाह है।
एक दरगाह रहता है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, यह है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। पांचवा है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। देखिए पुराने इमारत कौन कौन से हैं? कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, जंतर मंतर और हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। और एक बार दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र में क्या है, देखिए पहला क्या है? कुतुब मीनार। आप सब लोगों को मालूम है कुतुब मीनार ऊंचा मीनार है, आप सब लोगों को मालूम है ना? हाँ, कुतुब मीनार है और बहुत ऊंचा मीनार है वह। देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार है और उसके बाद लाल किला और उसके बाद पहला कुतुब मीनार और उसके बाद लाल किला और उसके बाद जामा मस्जिद है और उसके बाद क्या है? जंतर मंतर और उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह। यह 5 इमारत पुरानी इमारत है। यह 5 इमारत क्या है? पुरानी इमारत है। यह 5 इमारत पुरानी इमारत है।